एक आदमी ने एक गिलास पानी लिया और उसे जमीन पर डाला, जैसे वो किसी दरार को जांचना चाहता हो। फिर उसने एक कागज निकाला और दीवार पर 90 डिग्री का कोण नापा। लेकिन कुछ अजीब था। क्या घर टेढ़ा है या कुछ और गड़बड़ है? उलझन में उसने फिर से मापना शुरू किया। पहले माप में लंबाई 10 मीटर थी, लेकिन दूसरी बार नापने पर वही दूरी सिर्फ 5 मीटर निकली। उसकी बेटी भी हैरान रह गई, क्योंकि भौतिकी के नियमों के अनुसार यह संभव नहीं था। यह सब 3 दिन पहले शुरू हुआ था। बॉन्ड को थोड़े संदेह थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था कि उसकी पत्नी कुछ छुपा रही है। इसलिए उसने एक शानदार विला खरीदा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहना चाहता था। उसे लगा कि अब खुशियां आने वाली हैं। लेकिन यह सब एक धोखा था। घर का कॉरिडोर किसी भूल भुलैया जैसा था। बॉन्ड को कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। जब वो घर चेक कर रहे थे, तब आसमान अंधेरा हो गया था। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन बेटी डर गई थी। उसने पिता से कहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। पिता ने सोचा कि शायद उसकी बेटी नए माहौल में ढल नहीं पा रही है। उसने उसे कंबल उड़ाकर छोड़ दिया। फिर अंधेरा फिर से फैल गया। उसके बाद आदमी पहली मंजिल पर आया। पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। घड़ी में 10:30 थे। अजीब बात यह थी कि जब वो कमरे में लौटा, उसकी पत्नी सो चुकी थी। आदमी भी बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जब उसने दोबारा समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मतलब वो 5 घंटे तक बस करवटें बदलता रहा। अगले दिन जब वो होमवर्क लिख रहा था, उसने देखा कि एक लाइन लिखी हुई थी जो उसकी अपनी लिखावट जैसी लग रही थी। जल्दी करो, यहां से निकल जाओ। बॉन्ड को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद जाकर हकीकत जाननी चाहिए। उसने एक कांच की बोतल तोड़ी और अपने गले पर चीर मारी। लेकिन यह सिर्फ एक सपना था। फिर भी वो सपना इतना असली था कि उसे सब कुछ सच लगने लगा। उसने अपनी पत्नी को लाइब्रेरी में ले जाकर उस दरवाजे को दिखाया जो उसने देखा था, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। पत्नी को लगा कि यह घर अपवित्र है। उसने बॉन्ड को घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन बॉन्ड ने मना कर दिया। दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ और पत्नी अपने माता पिता के घर चली गई। जैसे ही वो गई, बॉन्ड ने एक दीवार पर एक लाइन देखी। अब बहुत देर हो चुकी है, पर अब बहुत कुछ बदल चुका था। यह घर सिर्फ 5 मीटर का था। एक गिलास पानी भी जैसे ही जमीन पर गिरा, 2 हिस्सों में बंट गया। आदमी को यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। और तभी उसकी बेटी अचानक गायब हो गई। बॉन्ड को लगा कि शायद उसकी बेटी छुपन छुपाई खेल रही है, लेकिन उस कमरे में तो बस एक ही दरवाजा था। तो फिर वह गई कहां? वही दरवाजा खुला और उसकी बेटी चुपचाप बाहर निकल गई, उन्हीं कपड़ों में जो उसने पहने थे। बॉन्ड ने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन आधे घंटे बाद भी कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ उसकी बेटी एक अजीब सी रहस्यमयी गलियारे में पहुंच चुकी थी। एक दरवाजा अपने आप खुला। लड़की उस दरवाजे के अंदर चली गई और फिर वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पिता अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, लेकिन अब यह घर किसी भूल भुलैया की तरह लगने लगा था। एक दरवाजा खोलकर वह किचन में गया, लेकिन वह जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। बॉन्ड घबरा गया। उसने एक कुर्सी को एक निशान के तौर पर रखा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, 1 मीटर की गलियारे की लंबाई अब 50 मीटर हो चुकी थी। वह तेजी से स्टडी की ओर गया, जहां बुक शेल्फ के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा फिर से दिखा। उसी दरवाजे से उसकी बेटी गुजरी थी। बॉन्ड भी उसके पीछे गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बेटी का सामना एक बूढ़े आदमी से हुआ। कितनी मासूम बच्ची है, हमें यहां ज्यादा लोग नहीं मिलते। तुम्हारा पापा कितना खुशकिस्मत है, लगता है तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। वो बूढ़ा अचानक दौड़ पड़ा। पिता ने एक चीख सुनी और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो खुद को फिर से लिविंग रूम में पाया। एक भारी चीज दरवाजा ब्लॉक करने के लिए रखी गई थी। खुशकिस्मती से उसे अपनी बेटी सीढ़ियों पर बैठी मिली। वांग डेक्सुआन, बॉन्ड का पूरा नाम, ने चैन की सांस ली। अब उसे इस घर की सच्चाई समझ आ रही थी। उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। तब उसने पास की सुपरमार्केट में कॉल की ताकि कोई कार किराए पर ले और यहां से निकल सके। लेकिन दुकानदार ने कहा, बॉन्ड यहां से जा ही नहीं सकता। उसने बताया कि यह घर पहले एक चर्च था। 50 साल पहले यहां कई आत्माएं आती थीं, लेकिन किसी कारणवश उस चर्च को गिरा दिया गया और उसकी जगह यह विला बना। और अगर कोई एक बार इस शापित विला में आ जाए, तो फिर वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। यह सब जानकर बॉन्ड ने ठान लिया कि अब चाहे जो हो, वो अपनी बेटी को लेकर यहां से निकल जाएगा, चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। न जाने कितनी दूर चलने के बाद बॉन्ड को विला का मुख्य द्वार दिखा। उसे लगा अब वे बच गए हैं, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि वे फिर उसी जगह वापस आ चुके हैं। क्या ये वही भूतिया दीवार है जिसके किस्से सुने जाते हैं? बेटी अब इस घर में लौटना नहीं चाहती थी,
लेकिन सर्दी की वजह से वे दोनों मजबूर हो गए। वो घर लौटे और एक योजना बनाई। बॉन्ड ने अपनी बेटी से वादा किया कि वे बस एक रात और यहां रुकेंगे और सुबह होते ही यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन ये रात एक बिना नींद वाली डरावनी रात होने वाली थी। दूसरा आदमी बॉन्ड को देख नहीं सका। वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया, तैयार था कि सुपरमार्केट जाकर कुछ त्वचा खरीदे। तभी बॉन्ड ने एक नोट लिखा जो उसे याद दिलाता था कि वह गली से निकल जाए। जब उसने दूसरा दरवाजा खोला तो वे ही लोग अंदर आते दिखे। बॉन्ड की आवाज असल में खुद बॉन्ड की ही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। यह उसके पागलपन की हद थी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। एक बाटअप था जिसमें एक बत्तख के पीछे कुछ छुपा था। वो बॉन्ड की गर्दन थी। बॉन्ड ने विरोध किया और पीछे मुड़ा। तब उसे पता चला कि वो उसकी पूर्व पत्नी थी। अचानक बत्तख गायब हो गई। बॉन्ड चौंक गया और भाग खड़ा हुआ। वह अपने कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन गलती से किसी और कमरे में घुस गया। वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसे उम्मीद थी कि वह आदमी उसकी बेटी को छोड़ देगा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि यह सब कुछ बॉन्ड की ही गलती थी। बॉन्ड को गुस्सा आया और उसने उस आदमी को मार दिया। लेकिन जब उस आदमी ने अपनी टोपी उतारी तो बॉन्ड हैरान रह गया, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल बॉन्ड जैसा ही दिखता था। वो नीचे बैठा हुआ था, इस उम्मीद में कि शायद वह आदमी उसे छोड़ दे। लेकिन वह आदमी बस बोला, अब जानते हो क्या करना है। और फिर बॉन्ड की नींद खुल गई। ये सारी अजीब बातें उसके अपने दिमाग की उपज थीं। 7 साल पहले उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गई थी। उसका शरीर धीरे धीरे बाथटब में डूबता चला गया और बॉन्ड, उसका पति, ये सब देखता रहा। लेकिन उसने मदद नहीं की, क्योंकि उसने दूसरी पत्नी खरीद ली थी। तभी उनकी बेटी नीचे आई। उसकी आंखों में गहरी ग्लानि थी।